दोस्तों आइए आज जानते हैं आषाढ़ी एकादशी का महत्व, व्रत कथा एवं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। यह एकादशी हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 11 को की जाती है, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हर्षयनी एकादशी आदि। आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आइए जानते हैं आषाढ़ी एकादशी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है व इस व्रत के नियम का पालन कैसे करते हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। सनातन धर्म के अनुसार हर व्रत के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण व महत्व होता है। उसी परंपरा के अनुसार आज भी एकादशी व अन्य व्रत महिलाएं व पुरुष बड़ी श्रद्धा से करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन अथवा विश्राम नींद लेते हैं। जिस दिन भगवान अपने शयन काल में आते हैं वह आषाढ़ मास की एकादशी होती है। इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी एकादशी या फिर हर्षयनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि पुराणों में इस समय किए जाने वाले शुभ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है। सनातनी कैलेंडर के अनुसार जो हर साल देवशयनी, हर्षयनी, आषाढ़ी एकादशी का व्रत आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को किया जाता है, पर बात करें अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो यह साल एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार के दिन है, जिसकी शुरुआत भी 29 जून को प्रातःकाल जल्दी 3:18 पर हो रही है। और बात करें समाप्ति की तो यह एकादशी 30 जून को प्रातःकाल जल्दी 2:42 पर लगभग समाप्त हो जाएगी। ज्योतिषों व पंडितों के अनुसार तो आषाढ़ी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार को ही किया जाएगा। इस साल का यह व्रत बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी होगी। वो इसलिए कि जिस वार को एकादशी का व्रत है वह वार यानी गुरुवार भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। देवशयनी एकादशी व्रत प्रारंभ 29 जून को प्रातः 3:18 पर है। देवशयनी एकादशी व्रत का समापन 30 जून को प्रातः 2:42 पर लगभग है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत वाले दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति व महिला को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त हो जाना चाहिए, जिसके बाद सत्यनारायण अथवा सूर्यदेव को जल का अर्घ देकर पीपल व तुलसी के वृक्ष में अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। पूजा करते समय आवश्यक सामग्री जैसे तुलसी, पुष्प, फल, माला, अक्षत, नैवेद्य, पंचामृत, कलश, शुद्ध जल आदि। व्रत की पूजा करने के बाद आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुननी होगी। उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करनी है और अपने व्रत का नियम पालन करना है। आषाढ़ी एकादशी व्रत का पारण जो भी व्यक्ति या महिला हर्षयनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण करना होता है। आषाढ़ी 11 व्रत का पारण 30 जून 2023 शुक्रवार के दिन करना है। पारण करने का समय दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 के मध्य में कर सकते हैं।
आइए अब सुनते हैं आषाढ़ी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार एक बार पांडु ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 के बारे में पूछा और कहा, हे मधुसूदन, कृपा करके आप हमें इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। धर्मराज की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक समय में सूर्यवंश के माधता नाम का एक महाप्रतापी व सत्यवादी राजा हुआ करता था, जो अपनी ही प्रजा से बेहद प्रसन्न और अपनी पुत्र की भांति ही प्रजा का लालन पालन करता था। राजा माधता के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, बल्कि चारों ओर धन धान्य से परिपूर्ण था। एक बार राजा माधता के राज्य में लगातार 3 सालों तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। प्रजा भूख व प्यास से तड़पने लगी। चारों ओर अन्न व जल की त्राही मच गई थी। इस समस्या का निवारण करने हेतु पूरी प्रजा अपने राजा के पास गई और अकाल पड़ने के बारे में बताया और कहा, हमारी रक्षा करो राजन। अपनी प्रजा का दुख सुनकर राजा ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगारा जी के पास गए, महर्षि को प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तब राजा को महर्षि ने आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 11 का व्रत करने के लिए कहा। हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी आषाढ़ी देवशयनी हर्षैनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा व नियम से करते हैं तो भगवान की कृपा आपके राज्य पर अवश्य बनेगी। उसके बाद राजा अपनी पत्नी के सहित आषाढ़ी एकादशी करता है। राजा ने यह व्रत पूरी लगन व श्रद्धा से लगातार 3 सालों तक किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसके राज्य में फिर से चारों ओर हरियाली ही हरियाली कर दिया। कहा जाता है कि तभी से लेकर अब तक हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की विस्तार से पूरी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी दोस्तों को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों को जय श्री वननारायण।